सानिया मिर्जा के शौहर शोएब मलिक ने तीसरी शादी कर ली है। लेकिन सानिया मिर्जा को तो इस बारे में शायद पहले से ही पता होना चाहिए था कि उनका पति कैसा है। 2010 में जब इन दोनों ने शादी करी थी तब आयशा सिद्दीकी नाम की एक महिला निकलकर सामने आई थी, जिसने ये क्लेम किया था कि शोएब मलिक ने 2002 में ही उससे शादी करी थी और अब वो उसको बिना तलाक दिए दूसरी किसी महिला से शादी कर रहा है। इसको लेकर पहले तो शोएब मलिक ने सभी चीजों को नकार दिया, लेकिन बाद में करीब 10 मीडिएटर के थ्रू आयशा सिद्दीकी के साथ 15 करोड़ की एलिमनी के बाद उसने सेटलमेंट किया था। इतनी बड़ी बात सानिया मिर्जा के कानों तक पहुंच भी नहीं सकी, जबकि ये इतनी हाई प्रोफाइल शादी थी। वक्त था जब सानिया मिर्जा देश के घर घर में जानी पहचानी जाती थी। हर पिता गर्व से कहता था कि भाई बेटी हो तो सानिया मिर्जा जैसी। जिस तरह का खेल उन्होंने दुनिया भर में दिखाया था उसकी हर जगह तारीफ हो रही थी। अपने करियर के वो पीक पर थी, फिर तभी एक दिन खबर निकल कर आई कि भैया शोएब मलिक से उनकी शादी हो रही है। अब शोएब मलिक से उनकी शादी के चर्चे तो खैर पुराने हो गए, जो वाद विवाद होने थे वो सब हो गए, लेकिन अब उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान आया है। दरअसल पाकिस्तान के पूर्व इंटरनेशनल क्रिकेटर शोएब मलिक ने पाकिस्तानी एक्ट्रेस मॉडल सना जावेद के साथ निकाह किया है और ये उनकी तीसरी शादी है। उन्होंने सानिया मिर्जा से अलगाव के बाद ये निकाह किया। शोएब मलिक और सानिया मिर्जा के बीच तलाक की अफवाहें वैसे भी काफी लंबे समय से चल रही थी, लेकिन अब सानिया मिर्जा के पिता इमरान मिर्जा ने साफ कर दिया है कि दोनों के बीच अलगाव तलाक के जरिए नहीं हुआ है, बल्कि अलगाव खुला के जरिए हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सानिया मिर्जा के पिता इमरान मिर्जा ने दोनों के अलगाव पर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि यह तलाक नहीं बल्कि खुला था। ऐसे में सवाल क्या खड़ा होता है कि आखिर ये खुला होता क्या है, क्योंकि लोग तलाक के बारे में तो जानते हैं लेकिन खुला के बारे में शायद कोई नहीं जानता। दरअसल अगर अलगाव पुरुष द्वारा शुरू किया जाता है तो यह तलाक कहलाता है, जबकि महिला अपने शौहर से अलगाव चाहे तो उसे खुला कहते हैं। आदमियों द्वारा महिलाओं को तलाक देने की कई प्रक्रियाएं होती हैं, तो महिलाएं भी अपने शौहर को छोड़ने के लिए तलाक जैसा कदम उठा सकती हैं। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि मुस्लिम महिलाएं तलाक के लिए क्या प्रक्रियाएं अपना सकती हैं। इसमें औपचारिक तरीका है तलाक ए तहजीब का, तो खुला और मुबारक अनौपचारिक तरीका है। तलाक ए तफजी के बारे में सबसे पहले अगर बात करें तो इस तरह का समझौता निकाह के समय ही हो जाता है। अगर इस समझौते की शर्तें पूरी नहीं की जाती हैं तो महिला तलाक मांग सकती है। इसमें पति इस समझौते को मानता है कि अगर वो महिला द्वारा या आपस में रखी गई शर्तों का पालन नहीं कर पाया तो उसे महिला तलाक दे सकती है। ये एकमात्र तरीका है जिसमें कोई महिला एक तरफा तरीके से निकाह को खत्म कर सकती है। इसके बाद बारी आती है खुला की, जिसके की अंतर्गत सानिया मिर्जा ने शोएब मलिक को अपने से अलग किया है। खुला में मुस्लिम महिलाएं आपसी सहमति से तलाक की प्रक्रिया खुला के जरिए पूरा करती हैं। इसके मुताबिक शौहर और बीवी में लेन देन भी होता है। कई बार महिला को अपने शौहर से पीछा छुड़ाने के लिए उसे अपनी संपत्ति का हिस्सा भी देना पड़ सकता है। इसे मेहर की रकम के तौर पर भी देखा जाता है, जिसमें शौहर को भुगतान करना पड़ता है। हालांकि यह मियां बीवी के बीच बिना लेन देन के भी हो सकता है। अगर निकाह के दौरान मेहर की रकम ना तय की गई हो, मियां बीवी इस बात पर सहमत हों कि वो अब साथ नहीं रहना चाहते और बिना किसी विवाद के अपना निकाह खत्म करना चाहते हैं, तो इस दौरान इद्दत का पालन करना होता है। और आखिर में आ जाता है मुबारक। शौहर से मुक्ति के लिए महिला एक कदम उठा सकती है। हालांकि इसमें दोनों पक्ष आपस में बैठते हैं। इसमें एक पक्ष दूसरे को अलगाव का ऑफर देता है। अगर इस पर दूसरा पक्ष सहमत होता है तो फिर इस तलाक की प्रक्रिया को शुरू किया जाता है। हालांकि इसमें भी इद्दत का पालन करना अनिवार्य होता है। अब ऐसे में आपके जहन में सवाल आ चुका होगा कि आखिर ये इद्दत क्या होता है। इस्लाम में इद्दत या इद्दा वो अवधि है जिसका पालन करना किसी महिला के लिए अनिवार्य है। यह अवधि तब होती है जब किसी मुस्लिम महिला के पति की मृत्यु हो जाती है या फिर उसे तलाक मिल जाता है। इस अवधि के दौरान महिला किसी अन्य पुरुष से निकाह नहीं कर सकती है। अगर हम इद्दत की अवधि की बात करें तो पति की मृत्यु के 4 महीने और 10 दिन। वहीं अगर हम तलाक की बात करें तो तलाक के बाद करीब 3 महीने। अगर इद्दत की अवधि के दौरान महिला गर्भवती है तो प्रसव की तारीख तक। इद्दत के बारे में कुछ और बातें भी हैं, जैसे कि इद्दत का मकसद यह है कि अगर महिला गर्भवती है तो इसका पता चल सके। इद्दत के दौरान महिला किसी गैर मर्द के सामने नहीं आती। इद्दत की अवधि के दौरान महिला का पति अपना मन बदल सकता है और तलाक वापस भी ले सकता है। इसके बाद दोनों ही फिर से शादीशुदा जीवन एक साथ शुरू कर सकते हैं। अब क्योंकि इस मामले में शोएब मलिक और सानिया मिर्जा के बीच खुला के जरिए तलाक हुआ है, ऐसे में दोनों का अलगाव किन शर्तों पर हुआ ये बात अभी बाहर नहीं आई है। यह तलाक कब हुआ इस बात पर भी जानकारी नहीं आई है। क्योंकि यह प्रक्रिया पाकिस्तान या यूएई में अपनाई गई है, ऐसे में यह तलाक पूरा माना जा सकता है। वहीं अगर यह प्रक्रिया भारत में अपनाई जाती तो पति खुला को नकार देता, तो अलगाव को पूरा नहीं माना जा सकता था। अब आप खुला कह लें या कुछ भी कह लें, लेकिन ये इस समय वाकई में एक एग्जाम्पल के तौर पर है कि आपको देखना पड़ेगा कि आप अपने जीवन साथी को जिस तरह से चुन रहे हैं, क्या वो वाकई में जीवन साथी चुनने लायक है या सिर्फ इधर उधर मुंह मारने वाला एक आदमी।
मेरी स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।